और जैसे आप सब जानते हैं कि इस सप्ताह मैं आपसे चुनाव की विशेषता के विषय में बातचीत कर रहा हूं और कैसे हमारी एक एक चुनाव जिसे हम करते हैं वह मिल करके हमारे जीवन के परिणाम को निर्धारित करती हैं। और मैं चॉइस शब्द के लेटर्स का इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि मैं उन चीज़ों का वर्णन कर सकूं जिसका हमें चुनाव करना है। सबसे पहले मैंने बात की मसीह के विषय में, जो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है जिसे हम कर सकते हैं। और कल मैंने आपसे बात की नम्रता के विषय में, अर्थात कि हमें हमेशा नम्रता के मार्ग को चुनना है। आज मैं आपसे अगले लेटर के बारे में बात करूंगा जो चॉइस में आता है, और वो है ओ फॉर ओबीडियंस, अर्थात आज्ञाकारिता। क्यों आज्ञाकारिता इतनी महत्वपूर्ण है? और इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना है कि कैसे हम जो मनुष्य लोग हैं परमेश्वर की बाकी सृष्टि से भिन्न है। परमेश्वर ने जब हमें बनाया तो उसने हमें स्व इच्छा दी, और आपने स्व इच्छा को पहले सुना होगा, परंतु आपको इसके विषय में चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको इसे समझाऊंगा। इसका अर्थ होता है कि आप चुनाव कर सकते हो, क्योंकि हम चुनाव के विषय में बात कर रहे हैं। उदाहरण स्वरूप, परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, परंतु जो पृथ्वी है वो अपने से चुनाव नहीं कर सकती है, और पृथ्वी जो है वो परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकती है। जिस समय से परमेश्वर ने उसे बनाया है, पृथ्वी तब से लेकर के आज तक परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रही है, और वह यह है कि वह 365 दिन में सूर्य के चारों ओर घूमती है। और इतने सालों में कभी भी पृथ्वी ने एक भी दिन परमेश्वर की एक भी बात की अवहेलना नहीं की। और परमेश्वर ने मनुष्यों को वैसा नहीं बनाया कि वे हमेशा प्रोग्राम्ड रहे आज्ञा मानने के लिए। परंतु क्या आप जानते हैं, ऐसा होता तो हम कभी उससे प्रेम नहीं कर पाते। जो पृथ्वी परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकती, परंतु हम कर सकते हैं। और जो पृथ्वी है वो परमेश्वर को कभी प्रेम करने का चुनाव नहीं कर सकती है। और परमेश्वर को अनाज्ञाकारी बच्चे अच्छे लगते बजाय आज्ञाकारी रोबोट के। जैसे कि कह सकते हैं कि ये जो प्लैनेट है, माउंटेन्स एक्सेट्रा। मैं एक पिता हूं और मेरे घर में बच्चे हैं, और मेरे घर में कंप्यूटर भी हैं, और मेरे जो कंप्यूटर है वो मेरी कभी भी आज्ञा की अवहेलना नहीं करते हैं। वो कई बार गलत करते हैं, परंतु जब मैं उन्हें सही से प्रोग्राम करता हूं तो वो बिल्कुल कहीं मेरी आज्ञा की अवहेलना नहीं करते। परंतु मेरे बच्चे मेरी आज्ञा की अवहेलना करते हैं। परंतु आप जानते हैं मेरे लिए सबसे बहुमूल्य कौन है मेरे घर में? मेरे बच्चे ही हैं। और मेरी चाहत रहेगी कि मैं बच्चों को ही अपने पास रखूं, यद्यपि वे मेरी आज्ञा की अवहेलना करें, क्योंकि उनके पास वह क्षमता है कि वह मुझसे प्रेम कर सके। मेरे कंप्यूटर कभी मुझसे प्रेम नहीं करेंगे, क्यों ना मैं उनसे कितना अच्छा बात करूं, परंतु मेरे बच्चे प्रेम करेंगे। और ऐसा ही परमेश्वर भी है। और परमेश्वर के लिए सबसे बड़ा प्रेम का प्रगटीकरण जो हम कर सकते हैं वह यह है कि हम उसकी आज्ञा को माने। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, यूहन्ना 14 अध्याय में उसके 15 वचन में, यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे तो तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे। और मैं आपको एक चित्र दिखाऊंगा। क्या आप कह सकते हैं कि क्या एक छोटे लड़के और लड़की के लिए संभव है कि एक हवाई जहाज को उड़ा सके? और शायद से उड़ा सकते थे, बहुत बुद्धिमान हो तो। परंतु क्या होगा यदि वो छोटा लड़का या लड़की पूरे रीति से अंधे हैं? तो हम कहेंगे कि यह उसके लिए असंभव है हवाई जहाज उड़ाना। परंतु उस अंधे लड़के या लड़की के बाजू में कॉकपिट में उसका पिता बैठा हुआ है, जो एक एक्सपर्ट पायलट है, और उसने उसी प्लेन को उड़ाया है, उसी एयरपोर्ट से उड़ाया, और अनेक बार उसी एयरपोर्ट में लैंड कराया है। और वो अपने लड़के और लड़की को विस्तार से जानकारी दे रहा है, और यहां तक कि उन बच्चों के हाथ को पकड़ करके सारे इंस्ट्रूमेंट पैनल्स के ऊपर रख रहा है, ले जा रहा है जो कॉकपिट में है। और वह जो अंधा लड़का और लड़की जो है वो आसानी से प्लेन उड़ाना सीख सकते हैं। तब तक उड़ा सकते हैं जब तक वे अपने पिता के इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पालन करेंगे। हमारा जीवन भी वैसा ही है। यद्यपि हम में से बहुत सारे लोग अपने शारीरिक आंखों से देख पाते हैं, परंतु जब भविष्य की बात आती है तो हमें लगता है कि कल क्या होगा, अगला साल कैसा होगा, या आज से 20 साल के बाद, तो हम भविष्य के लिए पूरे रीति से अंधे हैं।
और हम अपने जीवन से जब ऐसे आगे बढ़ते हैं तो हम ऐसा लगता है कि हम एक अंधे व्यक्ति के समान है जो हवाई जहाज उड़ा रहा है, वो भी आंधी तूफान के बीच में। परंतु परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे बाजू बैठना चाहूंगा, तुम मेरे आज्ञा का पालन करो, और यदि तुम आज्ञा की अवहेलना करो और उस गड़बड़ी कर दो तो फिर से मेरे पास आओ, फिर से मेरी आवाज सुनो, और मैं एरोप्लेन को ऐसा करूंगा कि वो फिर से अपने रास्ते पे आ जाएगा और हम मिल करके इस प्लेन को सही सलामत लैंड कराएंगे। और इन बातों में भी यीशु मसीह ने केवल हमें आज्ञा पालन करने को नहीं कहा, परंतु उसने हमें रास्ता दिखाया। इब्रानी 5 अध्याय के 8वें वचन में, यद्यपि वह पुत्र था, परमेश्वर का पुत्र था, और उसने स्वयं आज्ञा मानना सीखा उन चीजों के लिए जिसमें वो दुख उठाता था। और यीशु मसीह स्वर्ग में था इस पृथ्वी में आने के पहले, उस समय उसे किसी की आज्ञा पालन नहीं करना पड़ती थी, क्योंकि वो परमेश्वर था और वो अभी भी परमेश्वर है। परंतु उसे हमें दिखाना था कि कैसे आज्ञा पालन किया जाता है, इसलिए वो इस संसार में आया। और वो ठीक ऐसा ही हुआ जैसे उसने अपनी आंखों में एक पट्टी बांध लिया ताकि वो कुछ नहीं देख पाए, और उस प्लेन में बैठा और कहा कि बच्चे, मैं तेरे को सिखाऊंगा कि कैसे इस प्लेन को अंधा होकर के उड़ाया जा सके केवल पिता की आवाज को सुन करके। और अपने जीवन के प्रतिदिन उसने पिता की आवाज को सुना और पिता की आज्ञा को माना, और उसने अपने प्लेन को सफलतापूर्वक लैंड कराया। और जब वो क्रूस के ऊपर मरा तो उसने कहा कि यह पूरा हुआ, अर्थात कि मैं लैंड हो गया। और आज वो स्वर्गीय स्थानों में बैठा हुआ है, और वो चाहता है कि आप भी उसके बाजू में बैठो पवित्र आत्मा के माध्यम से। और वो कहता है कि मैं तुम्हें घर तक तुम्हारी अगुवाई करूंगा, केवल मेरी आज्ञा का पालन करो। और आज्ञा पालन की शुरुआत तब होती है जब आप एक बच्चे ही होते हैं। इफिसियों 6 में बाइबल कहती पहले और दूसरे तीसरे वचन में, और इन वचनों को जिन्हें मैंने आपके स्कूल में बैठे बैठे मैंने इन चीजों को याद किया था जब एक बच्चा ही था आपके समान में। कहता है कि बच्चों, अपने माता पिता का आज्ञा पालन करो क्योंकि यह सही है, यह उचित है। और तभी तो यीशु मसीह एक बच्चे के समान पैदा हुआ इस संसार में। वो छोटे बालक के समान पैदा हुआ, एक वयस्क के समान प्रकट नहीं हुआ। वो धीरे धीरे बड़ा हुआ, 5 साल का, 8 साल का, 12 साल का, 16 साल का, 18 साल का, और उन सारी परिस्थितियों का उसने सामना किया जिसे आप अपने उम्र में सामना करते हैं। उसे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना पड़ा अपने घर में, और नासरत में अपने शिक्षकों का पालन करना पड़ा स्कूल में। इसलिए आप जो बच्चे लोग, आप अपने माँ बाप की आज्ञा मानो, अपने शिक्षकों की आज्ञा मानो। तभी तो इफिसियों 6 के 3 वचन में कहता, ताकि तेरे संग इस संसार में भला हो, तभी जब तू अपनी माता पिता का आज्ञा मानेगा। और यही एक चीज है जिसे परमेश्वर ने हमें दिया, जिसे बाकी सृष्टि को नहीं मिला है, और वह है विवेक। और यह एक और बड़ा शब्द है, अर्थात विवेक, जिसे शायद आपने पहले सुना होगा। और यह वह तरीका है जिसके माध्यम से परमेश्वर हमसे बात कर सकता है। यह वैसे ही कह सकते हैं, आपके दिल के अंदर एक रेडियो है जो परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, और परमेश्वर उस रेडियो के माध्यम से या छोटे फोन के माध्यम से आपसे बात कर सकता है। क्योंकि आज के दिन में रेडियो को मिलना बहुत मुश्किल होता है। जब आप उसकी आज्ञा की अवहेलना करते हैं तो आपको आपके विवेक में छोटा सा चुभन महसूस होता है, और आपको ऐसी आवाज आती कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यदि आप उसकी अवहेलना करते हैं और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो वह जो आपकी विवेक में जो आवाज होती है वो धीमे और धीमे और धीमे हो जाती है, और हो सकता है कि एक दिन वो पूरी रीति से मर जाएगी वह आवाज, और आप अपने जीवन को नाश कर डालेंगे। इसलिए आप अपने विवेक की आवाज को सुने, वह छोटी आवाज को जो आपके दिल में कहती है। परमेश्वर ने हमें अपना वचन अर्थात बाइबल भी दिया, जिसके माध्यम से वो हमें से हर एक से बातचीत करता है। जब आप मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो यह जो पुस्तक है वह जीवित हो जाती है। आप जो मेरे बच्चों हो, आप इसको समझे कि यही एकमात्र पुस्तक है जो जीवित हो सकती है। मैंने इसे अपने जीवन में प्रमाणित किया, यीशु मसीह ने अपने जीवन में इसे प्रमाणित किया। बहुत सारे ईश्वरी भक्ति में लोगों ने इस बाइबल को अपने जीवन में प्रमाणित किया, और आप भी इसे कर सकते हैं। इसलिए आप इसे प्रतिदिन पढ़िए, और चाहे थोड़ा सा ही पढ़ें, लेकिन आप थोड़ा सा पढ़ें और विश्वास करें कि परमेश्वर आपसे बात करेगा तो वह निश्चय बात करेगा। मैं अपनी गवाही से आपको कुछ बताना चाहूंगा। आप परमेश्वर से प्रतिदिन मांगे कि वो आपसे बातचीत करे। और आजकल एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता है जब मैं बिस्तर में उठता हूं, इससे पहले कि मेरी आंखें पूरी रीति से खुले, मैं प्रार्थना करता हूं, कहता हूं कि प्रभु जी आज के दिन भर मेरी सहायता करें। और मैं देख रहा हूं कि मेरे जीवन का जो एरोप्लेन है, और मैं इसको उड़ाने के लिए तेरी मदद चाहता हूं।
कृपया करके मेरे बाजू में बैठे और मेरी अगुवाई करें। और आपको पता है, मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहूँगा कि वह मेरी अगुवाई प्रतिदिन कर रहा है और विश्वास योग्यता से वो कर रहा है। और कई बार मैं उसकी आवाज़ को अच्छे से नहीं सुन पाता क्योंकि मैं पथ से भटक जाता हूं, परंतु वह मेरी अगुवाई करता है। मैं आशा करता हूं कि आप भी उसकी सुनने की आवाज़ को आवाज़ सुनने की आदत डालेंगे और उसे प्रतिदिन उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, ताकि यीशु मसीह आपके एरोप्लेन को सफलतापूर्वक लैंड कराए। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इन विद्यार्थियों के लिए, और जब मैं इनके पोटेंशियल के विषय में सोचता हूं तो मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू उनके द्वारा महान सामर्थी कामों को कर सकता है। मैं प्रार्थना करता हूं कि वे आज्ञाकर्ता के मार्ग को इस छोटी उम्र में ही सीखेंगे, और मैं तेरी स्तुति करता हूं कि तू इनके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा जैसे वे तेरी आज्ञा को मानते हैं। और जिस भी परिस्थितियों से होकर के गुजरे उन्हें प्रोत्साहित कर, उनकी सहायता कर, यीशु के नाम में आमीन।